हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स। मीन्स प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक कंपनी का निर्माण से लेके व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था को हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। यानी एक कंपनी का जब निर्माण होता है तो निर्माण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसे हम प्रवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। यानी कंपनी निर्माण दशा में प्रवर्तन प्रथम कार्य माना जाता है, मीन्स प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। अब बात आती है कि प्रवर्तक हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझें कि प्रवर्तन क्या होता है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या है। तो सबसे पहले कंपनी निर्माण की दशा में सबसे पहले जिस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि कंपनी का निर्माण होना चाहिए, वही प्रमोटर कहलाता है। तो प्रवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी के निर्माण करने संबंधी विचार के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो कंपनी निर्माण दशा में प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जिसके मस्तिष्क में सर्वप्रथम कंपनी के निर्माण की या स्थापना को लेकर विचार उत्पन्न होता है, तथा यही वह व्यक्ति होता है जो कंपनी निर्माण के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है, तथा कंपनी के व्यवसाय क्षेत्र प्रकृति आदि के संबंध में भी विचार करता है कि किस प्रकार की कंपनी हमें बनाया जाना चाहिए, तथा उस कंपनी को चलाने के लिए हमें संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। वित्तीय संसाधन चाहिए, आधारभूत ढांचा चाहिए। तो उसका हम किस प्रकार से जुगाड़ करेंगे, किस तरह से हम उसको हम उपलब्ध करवा पाएंगे या किस तरह से हम उसकी व्यवस्था कर पाएंगे। तो यह सारे जो विचार जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सर्वप्रथम आते हैं, वही व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक माना जाता है। तो सामान्य शब्दों में ऐसा व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले कंपनी निर्माण की योजना मूर्त रूप लेती है, उसे ही प्रवर्तक कहते हैं। यदि अगर हम देखें तो कंपनी अधिनियम में इसकी औपचारिक रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अगर हम देखें तो कुछ सेक्शंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रवर्तक कौन है। तो कंपनी अधिनियम की सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अकॉर्डिंग प्रवर्तक का आशय ऐसे प्रवर्तक से लगाया जाता है जो कि प्रकरण तैयार करता है तथा सभी बातें सत्य प्रकट करता है। यानी तो प्रमोटर एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का प्रॉस्पेक्टस जिसे हम कहते हैं, यानी जिसे हम प्रकटन कहते हैं और इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉस्पेक्टस, वह इशू जो इशू कंपनी द्वारा किया था वो तैयार करता है। यानी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस का जो निर्माण है वो प्रवर्तक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस का जैसे एक तरह से मेनू कार्ड की तरह से जब होटल में खाना खाने जाते हैं तो हमारे सामने एक मेनू कार्ड होता है, उसमें हमें सब चीज़ें उसमें लिखी होती है कि इस जगह क्या क्या आपको खाने के लिए कौन सा डिश उपलब्ध है। तो उसी तरह से कंपनी का भी एक प्रॉस्पेक्टस होता है, एक कंपनी के विवरण पत्र होता है जिसमें कंपनी के संदर्भ में सभी बातें लिखी होती है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, कंपनी किस क्षेत्र में व्यवसाय करने जा रही है, कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी की पूंजी कितनी होगी, अंश पूंजी कितनी होगी, कंपनी के अंश कितनी राशि के होंगे, आप किस प्रकार अंश खरीद सकते हो, अंकित मूल्य पर खरीदेंगे या डिस्काउंट पर कंपनी इशू करेगी। तो एवरी इन्फॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड होती है वो सारी उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती है। तो एक इस सेक्शन को हम देखें तो प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉस्पेक्टस तैयार करता है तो सभी बातों को सत्य प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि कंपनी का जब प्रवर्तक होता है, जो प्रमोटर होता है, जो प्रॉस्पेक्टस तैयार करता है, उसमें सभी बातें जो होती है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस को देख के ही कंपनी में जो अंशधारी विनियोग करना चाहते हैं अपना डिसीजन करेंगे कि उसे इन्वेस्टमेंट कंपनी में करना है या नहीं करना है। यदि प्रमोटर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंपनी संदर्भ में गलत जानकारी देते हैं, तो ये माना जाएगा कि उसने कंपनी के जो प्रॉस्पेक्टस के द्वारा फ्रॉड करने का प्रयास किया है, जो उसके पार्षद सीमा नियम अंतर नियमों में नहीं आता है और उनका उल्लंघन करता है, जिससे उसके खिलाफ अनुचित कार्यवाही भी की जा सकती है। इसी प्रकार अगर हम देखें जो कंपनी एक्ट सेक्शन है 340 के अकॉर्डिंग प्रवर्तक ने कंपनी के समामिलन में, कंपनी के निर्माण में अथवा प्रवर्तन में भाग लिया हो, वही प्रवर्तक कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो कंपनी के निर्माण में भाग लेता है, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यकलाप करता है,
तो बच्चों सबसे पहले हम ध्यान दें बात को कि जो प्रमोटर तो होता है, जो कंपनी के बारे में सर्वप्रथम विचार लाता है, तो वही कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाता है, वही उसका समामिलन या रजिस्ट्रेशन करवाता है। उसके निर्माण संबंधित जो 4 स्टेजेस हमने देखे थे पिछले लेक्चर में, उन 4 स्टेजेस को क्रॉस करके सारे जो कार्य होते हैं वो प्रमोटर के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो एक तरह से हम कहें जो प्रमोटर होता है कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कंपनी की शुरुआत ही प्रमोटर के कार्यों द्वारा ही की जाती है। और प्रमोटर हमारा जितना सजग होगा, जितना दूरदर्शी होगा, जितना अच्छा होगा, उसकी कल्पना शक्ति, दूरदर्शी क्षमता जितनी अच्छी होगी, वह उतना ही कंपनी के लिए अच्छा प्रयास कर पाएगा। क्योंकि एक किसी भी कार्य की जो शुरुआत करते हैं तो उसकी बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि हमारे स्टार्टिंग में ही आधारभूत संरचना ही गलत हो गई, हमारी रणनीति ही गलत हो गई, ये हमने चयन गलत कर लिया, ये हमारी जो प्लानिंग है जो गलत हो गई, तो हमारे आगे के सारे कार्य उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो गलत होते जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रवर्तक होता है जो कंपनी निर्माण संबंधी समस्त कार्यों को करता है और उसमें भाग लेता है। अगले अगर हम देखें तो अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो लॉर्ड ब्लैकबर्न जो होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रवर्तक शब्द उन सभी व्यक्तियों को संबोधित करने का एक संक्षिप्त और सुविधाजनक तरीका है जो उस मशीन को चलाते हैं जिसके द्वारा कंपनी उन्हें एक मास्टर कंपनी सामान निर्माण करने की योग्य बनाता है। यानी कहने का आशय है कि प्रमोटर एक तरह से मशीन है, जिस तरह से एक मशीन होती है किसी भी कार्य को हम सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, तो उसी तरह से प्रमोटर को उन्होंने एक संज्ञा दी है कि एक सुविधाजनक तरीके से मशीन चलाने का जो कार्य करता है वो प्रमोटर माना गया है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सर फ्रांसिस पामर जो वो कहते हैं कि प्रवर्तक का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करता है तथा उनकी रजिस्ट्री भी करवाता है। इसी के साथ वह कंपनी के प्रथम संचालकों को चुनता है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के संचालक जो सदस्य हैं वो कंपनी के कार्य को करते हैं। इसी के साथ वह कंपनी के प्रारंभिक अनुबंधों की शर्तों को निश्चित करता है, और यदि कोई हो तो विज्ञापन प्रकाशन और पूंजी प्राप्ति के प्रबंध भी वही करता है, तो उसे हम प्रवर्तक कहते हैं। तो इस प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम अंतर नियमों में की भी तैयारी करता है और कंपनी को खड़ा करने का सारा कार्य कंपनी करता है, ताकि कंपनी एक सिरे से अपने कार्य को अंजाम दे सके। तो इस प्रकार प्रवर्तक का कंपनी की संस्कृति के निर्माण संरचना में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर प्रवर्तक कार्य नहीं करेगा तो कभी भी कंपनी के निर्माण की फॉर्मेशन की आशा नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रवर्तक कंपनी निर्माण के लिए सभी कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। इस श्रृंखला में कंपनी की स्थापना की तैयारी करने, उनके व्यवसाय को निश्चित करने, उनकी लाभ्यता का अनुमान लगाने तथा उसके संसाधनों को समुचित उपयोग करने संबंधी सभी निर्णय और वैधानिक उपचार का पालन करना ये प्रवर्तक का कार्य होता है। तो इस प्रकार एक प्रवर्तक जो होता है वह कंपनी के निर्माण से लेकर उसे व्यापार प्रारंभ करने तक की स्थिति में लाता है। तो इस तरह से गुप्तमेंद्र डॉगल जो वो विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है हमें कि प्रवर्तन का अगर हम सही तरह से देखें तो प्रवर्तन उस विचार के और इससे प्रारंभ होता है जिससे व्यापार को जन्म दिया जाता है। क्योंकि कंपनी निर्माण करना की कंपनी जो होती है उसका उद्देश्य अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाकर लाभ कमाना होता है और वह अंशों अपने लाभांश देकर उस कार्य को पूरा करती है। तो डॉगल तो गुप्तमेन कहते हैं कि प्रवृत्ति की उत्पत्ति और विचार से होती है जिसके माध्यम से एक नए व्यवसाय को जन्म दिया जाता है, और वह विचार उस समय तक चलता है जब तक कि व्यापार करने योग्य नहीं हो जाता है। यानी ये प्रवर्तक का कार्य समावेलन जो प्रवर्तन व्यवस्था से लेके व्यवसाय प्रारंभ करने प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक चलता रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति प्रवर्तक होता है जो कंपनी को उस अवस्था तक लाता है कि वह व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हो जाए और कंपनी सुचारू रूप से अपने कार्यों को कब पूर्ण कर सके। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखें तो प्रवर्तक ही वह व्यक्ति होता है जो कि कंपनी को इस लायक बनाता है कि कंपनी अवश्य व्यवसाय का कुशलतापूर्वक सफल संचालन कर सके। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, कंपनी जो होती है रजिस्ट्रेशन के बाद ही अस्तित्व में आती है, और कंपनी क्योंकि एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो डैट कंपनी के सारे कार्य होते हैं कंपनी स्वयं न करके उसकी ओर से कंपनी की संचालक मंडली इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्रमोटर ही वह व्यक्ति है जो कंपनी को इस रूप में लाता है कि वह अपने क्रियाकलापों का भली भांति निर्वहन कर सके और कंपनी अपने व्यवसाय प्राप्त प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात निर्बाध रूप से व्यापार
प्रारंभ कर सके। और प्रवर्तक से ये आशा की जाती है कि वह जो भी कार्य करे बिना किसी के कपट के करे, बिना किसी उसके करे, क्योंकि प्रविवरण जो होता है वही कंपनी का एक फंडामेंटल जो डॉक्यूमेंट कह लीजिए आप होता है, उसके अंदर वो सारी सूचनाएं सही से प्रकट करनी चाहिए। इसी के साथ कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम भी जो होते हैं उनका कंपनी को भली भांति पालन करना होता है। तो प्रवर्तक ही कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों को तैयार करवाता है, जो कंपनी के लिए एक अधिकार या चार्टर कहलाता है, और कंपनी उन अधिकारों के अंतर्गत रहकर ही कार्य करती है। तो इस तरह से बच्चों ने देखा कि प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण से लेकर उसे व्यवसाय प्रारंभ करने तक की अवस्था तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और शायद अगर प्रवर्तक ना होता तो आज कंपनी का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि कहीं भी किसी कार्य को करने के लिए शुरुआत हमें करनी होती है तो कंपनी के संदर्भ में वो शुरुआत प्रवर्तक के माध्यम से होती है। वही कंपनी को प्रमोट करता है और कंपनी का निर्माण करके उसे व्यवसाय प्रारंभ करने की स्थिति में लाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक मैं आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।